हेलो मेरे विनर्स, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपका सपरिवार खूब बढ़िया से अपने जीवन यापन को कर रहा होगा और आप हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश के विभिन्न ग्रामर के पहलुओं को सीख रहे हैं। जितनी समस्या बड़ी उतना ही अधिक सफलता मिलती है। और याद रखो, कभी भी उस समस्या के पीछे मत भागो, सॉल्यूशन में भागो, मिल जाएगा। प्रतीक्षा करो, हर वह चीज जिसकी तुम्हें चाहत होगी वह सब मिलेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, एक छोटा सा पाठ मैं ले आया हूं जिसमें लिखा हुआ है कि जीवन की हर समस्या लाल बत्ती की तरह, जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। कभी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हो, क्यों रुकते हो? क्योंकि लाल बत्ती जलता है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें, अगर हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है, यानी हमें अब रास्ता दे देती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, धैर्य रखें, प्रयास करें। समय बदलता ही है, समय कभी नहीं बदलेगा, ऐसा होगा नहीं। इसका मतलब है कि आपके जीवन की वह हर समस्या हरी बत्ती आने पर अपने आप रास्ता दे देगी और आप उसमें सुलझते चले जाएंगे। और आज हम लोग 141 से लेकर 160 जो प्रश्न है हमारे प्रोनाउन का, वह बनाने जा रहा हूं। जरा ध्यान से मेरे साथ आप इसको बनाएंगे तो आपको लगेगा कि जितना मैंने 140 तक पढ़ा उसके आधार पर यह आसान है। आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं। ये रहा आपके सामने आज का प्रोनाउन का 8वां सेट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर आधारित अभी वर्ड चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा है, जिसमें एक बोल्ड लेटर और अंडरलाइन शब्द होगा। उसी अंडरलाइन को निम्नलिखित 3 ऑप्शन में से बदलना है। अगर सही होगा तो चौथा नंबर यानी आपका नो इंप्रूवमेंट देना होगा। तो चलते हैं हम और आप, आज शुरू करते हैं। क्या भाई? तो आज शुरू करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पहला क्वेश्चन। आइए, माई सेल्फ राजेश मेहता, कहीं ऐसा बनने वाला है माई सेल्फ राजेश मेहता? नहीं बनेगा यार, आई एम राजेश मेहता हो जाएगा, होगा ना। माई सेल्फ से तो कभी शुरू नहीं होगा, यानी इसका मतलब इसका उत्तर बन गया कौन सा? तो 1 नंबर। माई सेल्फ के बदले बन गया आई एम। कभी आपका सब्जेक्ट से ही बनेगा सब्जेक्टिव केस, इसलिए उत्तर बनेगा आपका 1 नंबर ए। आगे है 142। आइए देखा जाए 142। इट इज ऑलवेज बेटर, यह बड़ा अच्छा होगा। टू मेक पीपुल रियलाइज, लोगों को विश्वास दिलाने का। द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन समय पर सब चीज काम करना, अनुशासन में रहना। डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ? अनुशासन, है ना, अनुशासन। देन टू इम्पोज देम ऑन इट। अब देखो गौर से, इट इज ऑलवेज बेटर टू मेक पीपुल रियलाइज, ये लोगों को रियलाइज कराना है, महसूस कराना है। क्या? द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के बारे में बताना है। टू इम्पोज देम ऑन इट, यानी जो डिसिप्लिन है वह लगाना है। इम्पोज का मतलब होता है लगाना। क्या लगाना? डिसिप्लिन को लगाना। किस पर? लोग पर। यानी ये जो वर्ड आया, यह वर्ड आया डिसिप्लिन के लिए, तो यहां पर हो जाएगा इट। और किस पर लगाने की बात कर रहा है? तो यहां पर हो रहा है पीपुल के लिए, इसलिए यहां पर वर्ड होगा देम। इंपोज डिसिप्लिन ऑन पीपुल, वो जो इंपॉर्टेंस है यह महसूस कराना कि डिसिप्लिन कितना बढ़िया है, इसको कैसे हम लगाएंगे, किस पर? तो व्यक्तियों पर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये डिसिप्लिन के लिए देम के बदले इट हो गया और ये इट के बदले पीपुल के लिए यहां देम होगा, यानी उत्तर नंबर 4 होगा। और याद रखो
इंपोज के बाद हमेशा ऑन लगता है। यह मत समझना कि इंपोज के बाद कोई और लगेगा। क्या होगा? इंपोज हमेशा ऑन को लेता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 142 का उत्तर 4 नंबर होगा। परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं 143। आइए, 1 hour in the week was set aside by him for the reception of whosoever। यहां पर क्या वर्ड आ गया जी? ऑफ। तो ऑफ के बाद क्या लगता है? ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस में whom लगेगा, कभी भी आपका हु तो नहीं लगेगा, यानी ये यहां पर हु गलत है। जब हु गलत है तो whomsoever होगा। कहां है whomsoever? नंबर होगा 1। क्या मस्ती में बन गया यार? क्या बना? whosoever। अच्छा, whomever नहीं, सही है। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का मैंने ध्यान नहीं दिया, यहां पर आपका एम लगा हुआ है। जब एम लगा हुआ है इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। इसको आप सही करो भाई, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये हुम आपका ऑब्जेक्ट को दर्शा ही रहा है, यानी आपका बिल्कुल ये सही है। तो 4 नंबर उत्तर बनेगा, यानी इसका उत्तर बन गया 4 नंबर, क्योंकि ऑफ के बाद हुम लगेगा और हुम यहां पर लगा हुआ है, इसलिए आपका उत्तर बनेगा कौन सा? तो 4 नंबर। नो इंप्रूवमेंट। आंख से थोड़ा सा इधर से उधर हुआ और उत्तर में खोजने लगा कि आखिर क्या होगा। whosoever होगा नहीं, क्योंकि ऑफ लगा हुआ है, तो इसलिए उत्तर बना इसका 4 नंबर। आगे नेक्स्ट है, आइए देखिएगा ध्यान से। 4 ऑप्शन में से खोजना है, सही है तो 5वां देना है। अब जरा एक बार पढ़ोगे अपने आप बनेगा। ही अराइव्ड एट द होटल। एक होटल में वह पहुंचा। विच अ रिसेप्शन वाज हेल्ड इन हिज ऑनर। एक होटल में पहुंचा जो उसके सम्मान में रिसेप्शन हुआ। अरे होटल में पहुंचा तो जगह ना हो गया? जब जगह हो गया, ये होटल जगह का नाम है, जब जगह का नाम है तो विच कैसे होगा? वेयर होगा। वेयर और रिसेप्शन वाज हेल्ड। वेयर और रिसेप्शन वाज हेल्ड, यानी उत्तर नंबर क्या हुआ? 3 नंबर। जहां उसका रिसेप्शन किया गया, आगमन किया गया सम्मान के साथ। उसका रिसेप्शन का मतलब हुआ उसका सम्मान किया गया। कैसे किया गया? तो जो आया है सम्मान के साथ किया गया, यानी उत्तर नंबर होगा सी नंबर। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आप लोग अगर बढ़िया से इसको चाहोगे तो हमारा ये सब क्वेश्चन का उत्तर जितना मैं बता रहा हूं आसानी से बनने वाला है। आगे है क्वेश्चन 145। आइए, एक्सेप्ट फॉर यू एंड आई everyone brought a present to the party। ये क्वेश्चन है, अंडरलाइन पार्ट यहां पर है। एक्सेप्ट आपका एक प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद क्या लगता है? प्लस ऑब्जेक्टिव केस होता है। जब ऑब्जेक्टिव केस होता है, जब ऑब्जेक्टिव केस होता है तो यहां पर यू सही है, लेकिन आई किस में बदलेगा? मी में बदलेगा। एक्सेप्ट एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है, तो यू एंड आई के बदले क्या लगा? यू एंड मी। देखने से कितना बड़ा है और ऑप्शन इतना इतना दे दिया कि लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है और उत्तर एकदम हल्का छोटा सा। अब बताओ यहां क्या हुआ भाई? एक्सेप्शन क्या हुआ? एक्सेप्ट फॉर यू एंड मी, यानी उत्तर नंबर हो गया 3 नंबर। यहां भी है, लेकिन 2 3 1 को भी तो देखना है ना, क्रम को भी देखना है। 2 3 1 यानी 2 3 1 क्रम को देखना है। तो यहां पर आपका 3 नंबर में यू एंड मी, यहां आपका मी एंड यू था, इसलिए यह बन नहीं सकता था। ठीक है भाई, तो उत्तर बना 145 का नंबर 3। कैसे बना? तो एक प्रीपोजिशन है एक्सेप्ट
और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। जब ऑब्जेक्टिव करते हैं तो यू के बाद, यू तो दोनों में एक समान, लेकिन आई क्या होता है? आई तो सब्जेक्टिव है, उसे ही हमें बदलना है ऑब्जेक्टिव केस में। आइए आगे बढ़ते हैं। 146 देखो, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, उत्तर बड़ी आसान बन जाएगा। जरा देखिए, ध्यान से पढ़िए एक बार। बनाइए। कहता है द वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्वैच्छिक संस्था, अपीयर टू द पीपल, लोगों के सामने आया, टू कम फॉरवर्ड टू हेल्प, वो अपील किया, ऑर्गेनाइजेशन ने अपील किया लोगों को कि आप आगे आइए, हेल्प कीजिए विक्टिम्स को जो पीड़ित हैं, एंड सेड दैट ईच मे कंट्रीब्यूट व्हाट दे कैन। आप देखो क्या लिखा, ईच मे कंट्रीब्यूट व्हाट दे कैन। आप जानते हो ना, अगर हमारा ईच है, अगर हमारा आइदर है, अगर हमारा नाइदर है, तो ये अगर आपके पास आया तो वर्ब इसका सिंगुलर होगा, और इसके साथ साथ जो इसका आगे प्रोनाउन आएगा, यह प्रोनाउन ही पर आधारित होगा। हाँ, जब ही पर आधारित होगा तो अब आप गौर करो, ईच, आइदर, नाइदर के लिए हमें यहां पर ही पर आधारित का मतलब यहां पर दे होगा। अब ईच यहां आ गया तो दे कैसे होगा? यानी यहां पर ही होगा, यहां पर क्या बनेगा? ही बनेगा। जब ही बनेगा तो हमें यहां से उत्तर अब खोजने का जरूरत है। अब हम यहां पर खोजते हैं। चलिए देखते हैं, बोलो क्या क्या उत्तर बना, बोलिए। ईच मे कंट्रीब्यूट व्हाट ही कैन। अब यहां तो आपका आ गया जी ही, सेकेंड नंबर में दे आ गया, थर्ड नंबर में कंट्रीब्यूट व्हाट ईच वन आ गया, ये नहीं बनेगा, यानी उत्तर नंबर हमारा एक नंबर बनेगा। थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा। हम और आप रियली में उस कोटेशन को बढ़िया से अगर पढ़ोगे तो रियल में समझ में आएगा कि अगर लाल बत्ती के पास हम खड़ा होते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, तो थोड़े देर के बाद, चाहे वह 1 मिनट का हो या 3 मिनट का हो, उसके बाद वह प्रतीक्षा मेरा खत्म होता है और हम लोग अपने मंजिल की ओर चल पड़ते हैं। तो बस आपका काम है उसी तरह से लाल बत्ती जो अभी हमारे दिमाग में जला हुआ है, हमें नहीं आता है, उस बत्ती को बंद करो और हरी बत्ती को चालू करो। नहीं आता है, इसकी डुगडुगी कितना दिन तक बजाओगे? हमें काम करना है। जितना अधिक काम करोगे, आपका ये प्रखरता उतना ही अधिक तुम्हारे दिमाग में बैठता जाएगा। तुम प्रखर होते जाओगे, इंटेलिजेंट होते जाओगे, ठीक है ना। इसलिए कोशिश ये करना है कि जितना आप रिवीजन कर सकते हो वह रिवीजन जरूर करो, तभी अब बन सकता है, नहीं तो कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 147 आइए। वी मस्ट ट्रीट एनी स्टेटमेंट एज अ र्यूमर। र्यूमर का मतलब जानते हैं? अफवाह। कहता है कि आप किसी कथन को एक अफवाह मानिए until they are confirmed, जब तक कि वह कंफर्म ना हो जाए विथ प्रूफ, सबूत के साथ जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक आपको उसे र्यूमर ही मानना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, until के बाद ये दे किसके लिए आया? किसको कंफर्म होना है जी? र्यूमर को। तो र्यूमर क्या है? सॉरी, स्टेटमेंट को। कथन ही ना आपका यहां पर आ रहा है कंफर्म। तो जब कथन आ रहा है तो इस कथन के लिए ये दे आर नहीं होगा। कथन के लिए क्या बनेगा? इट और इज। कथन के लिए क्या बनेगा? इट और इज। तो यहां हमें देखना है कि until they are confirmed खत्म हो जाएगा। अब यहां पर ये खत्म, ये खत्म। अब बचा until it is confirmed और it is confirming। देखिए जो हमारा
अब सब्जेक्ट बना, ये क्या है? एक स्टेटमेंट है, एक र्यूमर है, और इसके लिए हम लोग ये कोई व्यक्ति नहीं है जो इस काम को कर सकता है, इसलिए उसको पैसिव वॉइस में रखना पड़ेगा। इसलिए उत्तर बनेगा क्या भाई? ये until it is confirmed, until it is confirmed, ठीक है ना? तो उत्तर बन गया 147 का 3 नंबर। आइए 148 नंबर बनाइए। 10 सेकेंड है। जिंदगी में हर वह कुछ मिलेगा अगर आप चाहोगे तो, और चाहने के लिए आपके पास क्या है? रिवीजन की शक्ति, दोहराने की शक्ति। आपको अपने आप को, अपने धार को तेज करना है तो रिवीजन करो, 1 नंबर से प्रोनाउन जाओ। जो आपके पास बन गया है वीडियो, उसको दोबारा, तिबारा, चौबारा देखो। अब प्रीपोजिशन आपको मैंने पढ़ाया तो आपको क्या लगता है कि प्रीपोजिशन अभी तक याद है? आप जाएं एक बार उसमें, फिर से बनाने का प्रयास करें, देखें आपका कितना बढ़िया बनता है। अब देखो, ये हैड मेड आपका वर्ब है, तो इस वर्ब के लिए ये हर होगा कि सी होगा? अरे ये वर्ब है, तो वर्ब के लिए हमारा हर ऑब्जेक्टिव केस होगा कि सब्जेक्टिव केस होगा? तो सब्जेक्टिव केस कहां है? ऑल बट सी, ऑल बट सी, यानी उत्तर नंबर ये रहा 1 नंबर। कितना नंबर होगा? 1 नंबर, है ना? हर के बदले क्या बनेगा? सी बनेगा। उत्तर नंबर 1 बन गया। इतनी आसानी से तो बनता जा रहा है। 149। आइए चलिए देखिए, आई योर ब्रदर, अच्छा यहां पर एंड है जी, एंड यू विल बी पार्टनर्स इन द बिजनेस। आई योर ब्रदर एंड यू विल बी पार्टनर्स इन द बिजनेस। जरा गौर से देखिए, पहला 1 नंबर हुआ, ये 3 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ। क्रम क्या बनता है? 2 3 1। क्रम क्या होता है? क्रम होता है 2 3 1, होता है ना? जब क्रम 2 3 1 हुआ तो आपका यू पहले आएगा, तब योर ब्रदर आएगा, और तब एंड आई आएगा। तब देखिए यहां आपका 1 नंबर में आई यू तो होगा नहीं, 2nd नंबर में यू योर ब्रदर एंड आई, ये आपका उत्तर बना। 3rd नंबर में यू आई एंड योर ब्रदर नहीं बनेगा। अच्छे वाक्य में 2 3 1, बुरे वाक्य में 1 2 3, ये 1 3 2 तो कभी होबे नहीं करेगा, इसलिए उत्तर बन गया आपका 2 नंबर बना। 149 का 2 नंबर। 150। आइए, बड़ा सेंटेंस है, घबराना नहीं, बढ़िया से पढ़ोगे। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का मतलब स्वचालित मशीन। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है? स्वचालित मशीन। हाँ, मेरे ख्याल से मशीन, हाँ, स्वचालित, अपने से स्टार्ट होने वाला मशीन। इन एग्रीकल्चर, खेती जोती में, एंड फार्म मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड, ऑटोमेशन को माना जाता है अ बून, एक वरदान माना जाता है, एक वरदान माना जाता है। यानी जब ऑटोमेशन खेती करने में अपने गाय बैल को हटाकर अगर ट्रैक्टर ला रहे हैं और भी कुछ और ला रहे हैं तो एक वरदान है, ज्यादा खेत जुताई होगा, ज्यादा से ज्यादा फसल हमारे अच्छे होंगे। बट इन फैक्ट, लेकिन एक तथ्य है कि इट इज नॉट ट्रू, एज दे लीड टू मोर अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यह ज्यादा से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट को लाएगा, बेरोजगारी। क्या भाई? बेरोजगारी। कौन लाएगा जी? तो अनएम्प्लॉयमेंट लाएगा। कौन? ऑटोमेशन। अब इस ऑटोमेशन के लिए हमारा यहां पर दे आ गया, ऐसा बनेगा।
ऑटोमेशन के लिए दे कैसे आएगा? इस ऑटोमेशन के लिए हमें यहां पर ये ईट का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये लीड का मतलब क्या हुआ? लीड मतलब होता है ये फलक जो हम लोग यूज करते हैं ना, इसको कहते हैं। तो ये लीड नहीं होगा, ये क्या बनेगा? तो ईट पहले हो गया। अब ईट कहां पर है देखो, ये दे पहला हट गया, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। अब यहां पर ईट का लीड्स हो गया, ये नहीं बनेगा, तो बना क्या? 4 नंबर ईट लीड। हालांकि यहां भी एस लगना चाहिए, है ना, यहां भी क्या लगेगा? एस लगेगा, लीड्स होगा। इट लीड्स टू मोर अनएम्प्लॉयमेंट, इट लीड्स टू मोर अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कहने का अर्थ है कि ऑटोमेशन सिंगुलर हो गया, इसलिए इसका दे के बदले ईट होगा, और ईट के साथ ये लीड आपका गलत है। इसका मतलब ये लीड ऊपरी फलक को कहते हैं जो नहीं बन सकता, इसलिए इसका उत्तर बन गया इट लीड्स टू मोर अनएम्प्लॉयमेंट। यानी उत्तर बन गया कौन सा? 4 नंबर। केवल लीड में एस लगा देना, वो कंप्यूटर वाले ने गलती कर दिया है। ठीक है, बात समझ में आया? ऑटोमेशन के लिए दे आ गया था, जिसके लिए हमें ईट लाना पड़ा। आगे बढ़ते हैं 151। आइए, किडनैपर्स। बिहार का लड़का तो किडनैपर्स को न जानेगा तो शायद चलेगा भी नहीं। अपहरणकर्ता, हाँ, अपहरण करता, और ये एस लगा हुआ है इसलिए ये प्लूरल हो गया। ध्यान से देखो, हैड टेलीफोन, टेलीफोन किया। द विक्टिम्स फादर, यानी जिसके बेटा को वह किडनैप कर लिया है, उसके बाबूजी को फोन किया। फ्रॉम पब्लिक बूथ, अपने मोबाइल से नहीं, पब्लिक बूथ पर जाकर फोन किया ताकि वह कंसील करे। कंसील का मतलब छिपाना, ताकि वह छिपा सके हिज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी माने पहचान, ताकि वह अपना पहचान छुपा सके। अब ये देखो किडनैपर्स है, तो किडनैपर्स के लिए हमें हिज का प्रयोग करेंगे। ये यहां किडनैपर्स है। अब इस किडनैपर्स के लिए तुम्हारे पास यहां पर हिज आया, ये हिज के बदले क्या बनेगा? देयर बनेगा। हिज के बदले क्या बनेगा? देयर बनेगा। हिज के बदले क्या बनेगा? किडनैपर्स प्लूरल के लिए देयर बनेगा। अब खोजो देयर कहां है? टू कंसील देयर आइडेंटिटी। तो यहां पर आपका ये नहीं बना, हिज आ गया। यहां पर आपका बिकॉज ऑफ कंसीलिंग, ये भी नहीं, आइडेंटिटी आपका ये नहीं बना। टू कंसील देयर ये बन गया, बाई कंसीलिंग हिज ये नहीं बना। यानी उत्तर कौन सा बना? 3 नंबर, टू कंसील देयर आइडेंटिटी। कंसील माने छुपाना, उनका, किडनैपर्स का पहचान छुपाने के लिए, इसलिए हिज के बदले देयर होगा। ये देयर आ गया, बिल्कुल सही। आगे है क्वेश्चन नंबर 152। दिस इज द बाइसिकल ऑफ विच द चेन इज ब्रोकन। जिसका चेन टूटा हुआ है, किसका? बाइसिकल का। और इसका मतलब क्या हुआ? जिसका। तो आपको क्या लगता है इसमें से कोई होगा? ये ऐसा बनता है, और हुज तो मनुष्य के लिए आता है, इसलिए ये भी नहीं बना। यानी उत्तर क्या बना? 4 नंबर, नो इंप्रूवमेंट बन गया। 152 का उत्तर 4 नंबर हो गया। ठीक है, विशेष कुछ नहीं है। बाइसिकल जिसका, जिसका के लिए वर्ड हम लोग लाते हैं ऑफ विच। अगर मनुष्य रहता तो हुज आता, इसलिए यहां पर उत्तर बन गया आपका 4 नंबर। 153 ठीक से पढ़ेगा। चलिए, द स्ट्रेंजर मेट 2 बॉयज whom he believed were thieves। अब देखिए, द स्ट्रेंजर का वर्ब हो गया आपका मेट, ही का वर्ब हो गया बिलीव्ड। अब यहां पर वेयर एक वर्ब है। अब इस वर्ब के लिए आपके पास यहां whom आ गया, ये गलत है। यहां पर क्या बनेगा? हु बनेगा।
अरे जितना सब्जेक्ट उतना भर। यहां पर स्ट्रेंजर का मेट आ गया, आई का ही का बिलीव्ड हो गया, तो वेयर जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट क्या, हुम। हुम तो ऑब्जेक्ट है, यानी बनेगा हु ही बिलीव्ड, हु ही बिलीव्ड। कै नंबर होगा जी? यहां पर उत्तर बन गया नंबर 1 नंबर, हु ही बिलीव्ड। कितना वर्ब है? वर्ब है आपका 3, सब्जेक्ट कितना, हु 2, इसलिए क्या बनेगा, हु बनेगा। अगर रहता वर्ब 3 सब्जेक्ट 3, क्या बनता जी, हुम बनता। छठा नंबर सेट में हमने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पूरा बताया है, आप उसको जरूर बढ़िया से सीखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 154, मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। तुम बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं नहीं बनाऊंगा, तुम बनाओ, फास्ट बनाओ, फास्ट बनाओ। देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। ये तो पक्की बात है कि एनिमल आ गया और यहां हु आ गया, एनिमल आ गया और हु आ गया। क्या लगता है? यहां पर तो विच होना चाहिए, लेकिन ये होगा नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि अगर हम ओनली लाते हैं, अगर हम ऑल लाते हैं, ईटीसी लाते हैं, तो इनके बाद हमें डैट का प्रयोग करना पड़ता है, न कि हु, हुम या विच। बात समझ में आया? इसलिए यहां पर उत्तर बन गया हमारा डैट। क्या बात है यार, क्या बन गया? यहां डैट बन गया, यहां विच नहीं बनेगा, यानी अब यहां पर बना ये डैट बन गया। वाह, आंख मूंद कर बनाने वाला विच बना देगा और उधर से आएगा सर सब बन गया। ऐसा कभी मत सोचना, ठीक है? उत्तर बन गया इसका 3 नंबर। 155, चलो। अ सक्सेसफुल मैनेजर इज वन हु कैन एडेप्ट टू डिफरेंट सिचुएशन। एक सफल मैनेजर वह है जो किसी भी परिस्थिति को अनुकूल बना देता है। अब देखिए, ए सक्सेसफुल मैनेजर के लिए आपका इज आ गया, अब हु के लिए आपका कैन आ गया, तो यहां पर तो कोई गलती नजर नहीं आता है जी, है ना? इज वन इसलिए आया कि वहां पर कोई ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, तभी ना हु आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कोई ना कोई चीज चाहिए, इसलिए 1 आया। उत्तर नंबर 5 होगा, कोई गलती नहीं। अगर केवल हु कैन एडेप्ट दोगे तो हु किसके लिए आएगा? हु के पहले कोई ना कोई तो आपका चाहिए ना, तो कोई हु के पहले का पर्सन कौन हो गया? वन किसके लिए आया? मैनेजर के लिए आया, एक अनिश्चित वाचक के रूप में आ गया, इसलिए उत्तर बना इसका नो करेक्शन रिक्वायर्ड। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 156। हाँ भाई हीरो, बढ़िया से बनाएगा, बन जाएगा मेरे ख्याल से। 156 का उत्तर बनाओ। हम बोलेंगे तो बोलोगे सर तो बोलते ही हैं, तुम बोलो क्या उत्तर होगा, लिखो जल्दी से। राकेश बाबू लिखिए, स्वाति जी लिखें, मिस्टी गौर लिखें, और जो भी है इसमें सब लोग लिखें। हु के पहले क्या है? डॉक्टर, ये हो गया सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए यहां ये क्या हो गया? V1। ये गलत है, इसके जगह पर क्या बनेगा जी? सजेस्ट V5 बनेगा। हाँ, इसका मतलब हमारा उत्तर कौन हुआ? बोलो। यहां पर उत्तर बन गया सजेस्ट, हु सजेस्ट। ये विच वाला नहीं बनेगा, ये तो बनेगा नहीं, ये आपका बना नहीं। बचा क्या? 4 नंबर। इट इज आई हु एम गोइंग। ये हु के बाद एम क्यों लाया? क्योंकि हु के पहले आई है, ठीक है ना? इसलिए उत्तर बन गया ये, यहां से सजेस्ट के बदले बन गया सजेस्ट में एस लग गया V5। 157। आइए, ही वर्क हार्ड विल सक्सीड। मुझे नहीं बोलना है, तुम बोलो भाई, जल्दी बताओ क्या होगा उत्तर। ही वर्क हार्ड विल सक्सीड। अरे जब ये एक वर्ब यहां हो गया और एक वर्ब यहां हो गया, 2 वर्ब है, तो सब्जेक्ट तो हमारा
ही है, यानी कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए, यानी क्या बनेगा, ही हु वर्क्स हार्ड विल सक्सीड। क्या बना, ही हु वर्क्स हार्ड, क्या बना, ही हु वर्क्स हार्ड, और तब बना विल सक्सीड, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। यानी ये हु के लिए हमारा विल आ गया और यहां ही के लिए हमारा वर्क्स आ गया, इसलिए उत्तर नंबर 3 नंबर, उत्तर बन गया 3 नंबर। आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 158 नंबर, 158। We had a grand party and we enjoyed very much। ऑप्शन भी पढ़ोगे शायद मिल जाएगा, ऑप्शन पढ़कर भी देखो शायद मिल जाए। एकदम बड़ा सिंपल है यार। अगर मैं कहता हूं यहां पर एक वर्ड है इंजॉय, तो आप लोग को शायद पता है कि इंजॉय अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेता है। इंजॉय प्लस रिफ्लेक्सिव, तो जब रिफ्लेक्सिव लेता है इसका मतलब हमारा ये जो इंजॉयड है यहां क्या बनना चाहिए, इंजॉयड। अब वी के लिए क्या बनेगा, आर सेल्व्स। जब बाकी है अपना लगा लो वेरी मच। तो अब देखना है, पहला में आपका ये पूरा का पूरा अंडरलाइन था, पहला में कहीं भी इंजॉयड के बाद नहीं है, ये नहीं बनेगा। सेकेंड नंबर में भी इंजॉयड के बाद नहीं है, नहीं बनेगा। थर्ड नंबर में इंजॉय के बाद आवर सेल्व्स है, यानी ये बनेगा, और 4 नंबर तो बनेगा नहीं, इसलिए उत्तर नंबर क्या हो गया हमारा 3 नंबर। क्या हुआ, वी हैड अ ग्रैंड पार्टी एंड वी एंजॉयड आवर सेल्व्स वेरी मच। चलिए, तो 158 का 3 नंबर। 159, आइए देखिए भाई। हाँ, क्या क्वेश्चन है भाई। तीस सेकेंड दिया, 30 सेकेंड दिया जी। तीस सेकेंड दिया। बनाइए। बोलो। अब क्या कहता है, कहता है इट्स पॉसिबल। ए भाई, इट्स अ पेन, इसका कोई मतलब हुआ, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ इट इज अ पेन, ये इसका मतलब हुआ। और इसी इट को हम लोग लगाते हैं इट्स, तो यहां पर ये इट्स के बदले क्या बनेगा, इट्स बना, यानी ITS तो इसका हो गया, ये नहीं बन सकता। अब खोजना है हमें उत्तर, बोलिए उत्तर क्या बनेगा। इट्स नॉट पॉसिबल टू जज अ मैन बाय हिज अपीयरेंस। यहां देखो, ये आपके सामने इट्स आ गया, यहां तो ये नॉट का प्रयोग बेकार मतलब का कर दिया। इसका उत्तर कितना होगा, 1 नंबर। 1 नंबर हुआ। अब ये आपका इट्स इसका के बदले, नहीं सॉरी नॉट दिया हुआ है। ओहो हो, सही बात है। ये आपका उत्तर 1 बनेगा, क्योंकि यहां इम्पॉसिबल दे दिया। इम्पॉसिबल निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, इसलिए ये नहीं बन सकता। इट इज नॉट पॉसिबल लिखा हुआ, जो है वही देना है, इसलिए उत्तर नंबर 1 होगा। बात समझ में आया। कहीं ना कहीं आंख से इधर उधर हो रहा था, इम्पॉसिबल देकर आपको फंसा दिया। अगर मैं इस पर चर्चा नहीं करता, मुझे पता है कि आंसर 1 होगा। अगर मैं इसका चर्चा नहीं करूंगा तो आप लोग में से कितने लोग सी नंबर भी मार दोगे। आइए लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 160, बोलो। आई इंसिस्टेड ऑन हिम एक्टिंग ऑन ऑल माई इंस्ट्रक्शन। अगर एक्टिंग में V4 आ गया, ये वर्ब नंबर V4 का मतलब हो गया नाउन। नाउन का मतलब इसको कहते हैं जीरंड।
है ना। जब इज़म आर इस एक्टिंग के पहले नहीं है, इसका मतलब मूल वर्ब नहीं है, ये वर्ब के रूप में नाउन है। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव डालेंगे, इसका मतलब यहां पर क्या बनेगा, हिज एक्शन, हिज एक्टिंग। तो यहां पर कहां है हिज एक्टिंग, यानी उत्तर नंबर बनेगा 1 नंबर, ऑन हिज एक्टिंग। और देखो इंसिस्ट के बाद हमेशा ऑन लगाते हैं, ये भी ध्यान देना, इसलिए जोर डालना, इसलिए उत्तर बना हमारा कौन सा, तो ऑन हिज एक्टिंग। ठीक है ना। यहां पर देखो इन देकर आपको फंसा दिया था, इसलिए आपका ये इन वाला नहीं बनेगा, उत्तर बना आपका 1 नंबर। तो इस तरह से आपने आज 20 क्वेश्चन को बनाकर ये दर्शाया कि आसान है बनाना, कैसे हम लोग कर सकते हैं। आपके सामने जो मैं लिखा था यहां पर बड़ी शानदार एक कोटेशन था कि जीवन की हर समस्या लाल बत्ती की तरह होती है। जीवन की हर समस्या लाल बत्ती की तरह होती है, यदि थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें, थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले तो हरी हो जाती है। और धैर्य रखें, प्रयास करें, समय अवश्य अवश्य बदलेगा, क्योंकि समय तो बदलता ही है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें, और जिंदगी में लाल बत्ती को थोड़ा देर प्रतीक्षा करें, समय आपका अनुकूल आ जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।